भारत के पीएम मोदी ने पाकिस्तान की बोनस दबाई, जिसके बाद इस्लामाबाद पूरी तरह से तिलमिलाया हुआ है, बौखलाया हुआ है। पहलगांव हमले के बाद सिंधु जल संधि को निलंबित कर पाकिस्तान को भारत ने इस तरीके से रुलाया कि यह फैसला इतिहास में दर्ज होने जैसा है। इस वाटर स्ट्राइक ने पाकिस्तान की ऐसी जड़ें हिला दी कि पाकिस्तान अपने पहले आका अमेरिका को छोड़कर चीन की गोदी में जा बैठा। वह वहां पर जाकर के जोर जोर से रोने लगा और चीन पाकिस्तान के चक्कर में बड़बोला बयान दे बैठा। चीन यह भूल गया कि जोश में होश नहीं खोना चाहिए और हमारे पीएम मोदी कोई कच्चे खिलाड़ी थोड़ी ना है। सबसे पहले चीन ने पाकिस्तान की भाषा बोलते हुए भारत को कैसे गीदड़ भभकी दी, क्या गीदड़ भभकी दी, यह खुलासा करते हैं आपके सामने। इस वीडियो में बताएंगे कि क्यों चीन जो बोल रहा है वह भारत में होना कितना नामुमकिन है। पाकिस्तान का बचाव करने के लिए चीन के कई एक्सपर्ट भारत को ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोकने की धमकी दे रहे हैं। जैसे ही यह बयान सामने आता है तो कट्टरपंथी ब्रिगेड्स खुश होकर यही अफवाह फैलाने में लग जाते हैं कि भारत जो है अब प्यासा मर जाएगा अगर चीन ने भारत का पानी रोक दिया। मगर इन वामपंथियों के मुंह पर जोरदार तमाचा दिया है असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने और उनके बयान ने। वह कैसे आगे बताएंगे। सबसे पहले यह जान लीजिए कि चीन जो बोल रहा है वह भारत में नामुमकिन क्यों है। अब हम आपको उसे समझाते हैं। दरअसल असली सवाल यही है कि क्या चीन भारत का पानी रोक सकता है या सिर्फ यह पाकिस्तान को खुश करने के लिए एक राजनीतिक बयान दिया गया है। सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी को समझिए। ब्रह्मपुत्र नदी की शुरुआत तिब्बत से होती है, लेकिन यह नदी अपना असली ताकत भारत में प्रवेश करने के बाद हासिल करती है। भारत में आते ही इसमें कई अन्य सहायक बड़ी नदियां जो हैं इसमें मिल जाती है, जैसे कि लोहित, दिपांग, सुबन, सिरी, कोमंग, मानस और कई अन्य छोटी नदियां मिलती हैं। यानी ब्रह्मपुत्र सिर्फ एक बाहरी नदी नहीं है बल्कि पूरी भारतीय मानसून आधारित नदी प्रणाली है। अब सबसे बड़ा फैक्ट समझिए। एक्सपर्ट के अनुसार ब्रह्मपुत्र के कुल जल प्रवाह लगभग 30 से 35% हिस्सा चीन वाले अक्षेत्र से आता है, जबकि 60 से 70% पानी भारत की बारिश और भारतीय सहायक नदियों से जुड़ता है। यानी अगर चीन ऊपर से पानी रोकने की कोशिश भी करे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, नदी खत्म नहीं होगी, वह सिर्फ कमजोर होती है, खत्म नहीं। अब असम के सीएम हेमंत विश्व शर्मा का बयान भी इसी ओर इशारा करता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्होंने साफ कहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करने के बाद ज्यादा मजबूत हो जाती है, क्योंकि उसका बड़ा जो हिस्सा है वह भारतीय मानसून और सहायक नदियों से आता है। उनका यह भी कहना है कि चीन के ऊपरी भूमि होने के बावजूद भारत का जल प्रवाह पूरी तरह उस पर निर्भर नहीं है, वह कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब दूसरी बात, क्या चीन के पास तकनीकी अक्षमता है कि वो भारत का पानी रोक सके? वह भी पूरा जवाब है नहीं, क्योंकि ब्रह्मपुत्र कोई छोटी नदी नहीं है जिसे एक डैम से कंट्रोल किया जा सके। वह विशाल हिमालय और मानसूनी सिस्टम है जिसमें दर्जनों सहायक नदियां जुड़ी हैं। चीन तिब्बत में बांध जरूर बना सकता है, डैम बना सकता है, लेकिन वह सिर्फ जल प्रबंध और सीमित कंट्रोल तक ही संभव है। पूरा प्रभाव जो है रोकना व्यावहारिक रूप से लगभग असंभव है। और अगर चीन ऊपरी पानी रोकने की कोशिश भी करता है तो उसके अपने इलाके में पर्यावरण, जल संतुलन और स्थायी इकोसिस्टम पर भी भारी असर पड़ेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात पर आते हैं। अब तक चीनी सरकार ने आधिकारिक तौर पर कभी भी यह नहीं कहा है कि वह भारत का पानी रोकेंगे। यह जो बातें हैं वह उनके छोटे मोटे एक्सपर्ट से वह मीडिया में आकर के कर रहे हैं ताकि पॉपुलैरिटी गेन कर सके, यानी कि ऑफिशियल पॉलिसी नहीं है। अब आते हैं असली राजनीतिक एंगल पर। पाकिस्तान क्या चाहता है? वह चाहता है कि चीन उसके लिए भारत पर दबाव बनाए, क्योंकि सिंधु जल संधि को लेकर भारत ने अपना सख्त रुख अभी तक बनाया हुआ है। भारत ने यह साफ मैसेज दे दिया है कि आतंकवाद और पानी एक साथ नहीं चल सकते, और तब से पाकिस्तान रो रहा है। यहीं से पाकिस्तान के बेचैनी भी बढ़ी हुई है। पाकिस्तान को यह सच्चाई जान लेनी चाहिए कि उसका पानी तो रोक दिया गया है और वह रुका ही रहेगा, लेकिन भारत का पानी चीन तो क्या कोई दूसरा देश भी नहीं रोक सकता। और अगर पाकिस्तान ने अभी भी अपनी हरकतें नहीं सुधारी तो भारत उसको ऐसा जवाब देगा कि उनके जितने भी जिहादी और कट्टरपंथी है वह कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। आपका इस वीडियो से क्या राय है? अपनी कमेंट सेक्शन में जरूर जाकर के अपनी कमेंट दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जय श्री राम, हर हर महादेव।